हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये है मेरा ऑपरेशन थिएटर। आज संडे है और मेरी 24 घंटे की कॉल है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना ली जाए जिसमें आपको कुछ गाइड किया जाए। आज केसेस बहुत ज्यादा है, अभी भी एक केस की तैयारी कर रहा हूं, तो मिलते हैं केस के बाद। हेलो गाइस, केस तो हो गया है। चलो आओ, मैं आपको बताता हूं कि सर्जिकल ग्लॉव्स कैसे पहनते हैं। आपने हमेशा अपने साइज के ग्लॉव्स इस्तेमाल करने हैं। मैं अपने साइज के ग्लॉव्स इस्तेमाल करता हूं। वैसे मेरा साइज 7 है, लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए मैं 6.5 साइज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो ये तरीका होता है सर्जिकल ग्लॉव्स पहनने का। अस्सलाम वालेकुम। तो कि जैसा कि मैं अब आपको दिखाऊंगा एक सिजेरियन सेट जो कि सी सेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसमें कौन कौन से एक पूरा सेट, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन से इस काम के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो की डिटेल होती हैं, एक बड़ी वाली होती है, एक छोटे वाली होती है। छोटे वाली में हम अक्सर इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, बड़ी में जब हम सिजेरियन करते हैं तो उसमें जो प्लेसेंटा होता है, तो हम इस बड़ी वाले में वो प्लेसेंटा वगैरह रखते हैं। दो ही किडनी ट्रेज होती हैं हमारे पास। हमारे पास दो बाउल होते हैं, एक हमें पायोडीन स्क्रबिंग के लिए और एक पायोडीन के लिए यूज़ होता है। ये दो बाउल होते हैं हमारे पास, ठीक है। देन हम जो दो स्पंज होल्डर्स होते हैं, ये दो स्पंज होल्डर होते हैं। ये स्पंज होल्डर हम रखते हैं जब एक ट्रॉली हमारी स्क्रबिंग की जाती है, तो उसमें ये दो स्पंज होल्डर हमारे पास लाजमी होते हैं। वैसे पूरे सेट में 4 स्पंज होल्डर होते हैं, 2 स्पंज होल्डर जो है स्क्रबिंग के लिए ट्रॉली लगती है उसमें ये यूज़ होते हैं। ये स्पंज होल्डर आप देख सकते हैं, ये स्पंज होल्डर हैं, ये चीज़, ठीक है। ये उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना डाइंस डिटेक्टर आता है। ये डाइंस डिटेक्टर जब हम यूट्रस तक पहुंच जाते हैं, बेबी और यूट्रस को हम इंसिडेंट देना होता है, तो हम डाइंस डिटेक्टर तक जाते हैं। ये डाइंस डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करते हैं ताकि यूट्रस को बआसानी वहाँ से हम जो बेबी है उसको निकाल सकते हैं। ये डाइंस डिटेक्टर होता है, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो है वो एक और चीज़ है बेबी आउट करने के लिए, वो होता है ये बेबी जो है ना वो बेबी आउटलेट, इनको कहते हैं बेबी आउटलेट। ये बिल्कुल अपनी अपोजिट डायरेक्शन में ये रखना होता है। अपोजिट डायरेक्शन में रख के इनके हुक बने होते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन में रख के इस हुक को ऐसे इसके अंदर फिक्स कर देना होता है। तो ये होता है हमारे पास आउटलेट, बेबी आउटलेट फॉरसेप्स को कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीज़ होती है हमारे पास। इनके नंबर होते हैं, ये मेरे पास जो अभी 59 नंबर का है, तो इनके नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पंज होल्डर, टोटल 4 स्पंज होल्डर होते हैं एक सिजेरियन सेट में। तो ये स्पंज होल्डर होता है, ये चीज़ स्पंज होल्डर होती है। इसको हम रखते हैं जो हम स्क्रबिंग के लिए ट्रॉली रेडी करते हैं अलग से, उसके लिए हम 2 ये स्पंज होल्डर रखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेन इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जो आगे हमारे लिए यूज होते हैं, वो उसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है एडिसन। ये एडिसन जो है ये प्लेन एडिसन है, इसकी टूथ नहीं बनी हुई। यहाँ पर एक होता है एडिसन, उसमें टूथ बना होता है। ये हम स्किन के लिए यूज होते हैं, जब हम स्किन लगाते हैं प्रोलीन के साथ, तो ये स्किन के लिए यूज होता है। हमारा जो ब्लेड यूज होता है, ब्लेड जो हमारे पास 2 ब्लेड होते हैं, एक होता है 20 का ब्लेड यूज होता है, एक होता है 10 का ब्लेड यूज होता है। टोटली 20 का ब्लेड यूज होता है, वो टोटल यूट्रस तक 20 का ब्लेड चलता है। सिजेरियन में 2 ब्लेड यूज होते हैं। ये 20 का ब्लेड के लिए हमने ये स्केल्पल होता है, ये 4 नंबर का होता है। 4 नंबर में हमने 20 का ब्लेड लगाना होता है। उसके बाद हमारे पास जो होता है ये 3 नंबर वाला, इसमें हमने 10 का ब्लेड होता है। ये सिर्फ यूज होता है यूट्रस पे, यूट्रस के इंसिजन देने के लिए हम इस ब्लेड का यूज करते हैं। ये हमारे पास 2 स्केल्पल आते हैं, इनका नाम है स्केल्पल, ये 2 स्केल्पल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक डुबैकी होती है, इसको टच फॉरसेप या डुबैकी दोनों चीज़ें कहते हैं। इसके अंदर एक भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक लाइन सी बनी होती है, ठीक है। ये ऐसी शेप होती है इसकी, ये डुबैकी होती है, ये चीज़ होती है लंबी, और ये चीज़ डुबैकी होती है। इसको टच फॉरसेप कहते हैं। टच करने के लिए कई बार हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, कई बार टच करना है, तो इससे हम ये चीज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्लेन फॉरसेप। ये हमारे पास प्लेन फॉरसेप है। प्लेन फॉरसेप हम पकड़ने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर हमने टूथ फॉरसेप यूज़ नहीं करनी होती है, जहाँ पर हमने प्लेन फॉरसेप यूज़ करनी होती है, वहाँ पर हम स्किन या किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए हम प्लेन फॉरसेप यूज़ करते हैं। ये प्लेन फॉरसेप आ हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है ये टूथ फॉरसेप। वो पहले प्लेन फॉरसेप था, ये टूथ फॉरसेप है, ठीक है। ये टूथ फॉरसेप है, इसकी टूथ बनी हुई है, आपकी नज़र आ रही होगी। ये टूथ फॉरसेप हम जो है वो जब रेक्टस को क्लोज करते हैं तो बड़ी जो मोटी लेयर होती है उसको पकड़ने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, टूथ फॉरसेप। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये डिटेक्टर्स, इसको कहते हैं आर्मी नेवी डिटेक्टर्स, इसको कहते हैं आर्मी नेवी डिटेक्टर्स। ये तो हमारे पास 2 डिटेक्टर होते हैं। ये भी हम डिटेक्ट करते हैं इस चीज़ को खोलने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करके देखने के लिए कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़। देन हमारे पास सेट है, इसको मैं बताता हूँ आपको। 2 स्पंज होल्डर हम रखते हैं
स्क्रबिंग वाली ट्रॉली में 2 स्पंज होल्डर हमारे पास मेन ट्रॉली में रहते हैं, ताकि अगर हमें स्पंज होल्डर यूज़ करना पड़ रहा है तो हम ये स्पंज होल्डर यूज़ कर सकते हैं, ये स्पंज होल्डर। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो मेन इंस्ट्रूमेंट हैं, वो है ग्रीन आर्मी टेज। ये होता है ग्रीन आर्मी टेज, ठीक है। ये ग्रीन आर्मी टेज है, इसको हम यूज़ करते हैं यूट्रस को पकड़, जब बेबी आउट हो जाता है फिर यूट्रस को पकड़ते हैं इसके साथ पकड़ के, तो फिर हम स्टिच लेते हैं। वैसे तो 4 यूज़ होते हैं, अक्सर 5 भी यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभार 6 भी यूज़ हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है यूट्रस पे के क्या हो रहा है, डॉक्टर्स ने यूज़ करता है। ये हमारे पास ग्रीन आर्मी टेज है, और ये हर सेट में 6 होते हैं। जो हमारे पास सेट है मेन है उसमें 6 ये होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉकर। रेक्टस जो शीट होती है ना, रेक्टस को पकड़ने के लिए, तो ये कॉपर बने होते हैं, इसको हमने रेक्टस को पकड़ना होता है, रेक्टस को पकड़ के ऊपर उठाना होता है, उठा के दोनों के साथ ऊपर उठाना होता है। और ये हमारे पास एक सेट में 2 कॉकर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नीडल होल्डर। हमारे पास 2 नीडल होल्डर, इस सेट में 2 नीडल होल्डर मौजूद होते हैं, लाजमी मौजूद होते हैं 2 नीडल होल्डर, एक और 2। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्ट्रेट कैली। ये स्ट्रेट कैली जो है, इसको आर्टरी भी कहते हैं, लॉन्ग आर्टरी कहते हैं, स्ट्रेट कैली भी कहते हैं। ये बेबी की जो कॉर्ड होती है, एक बेबी की कॉर्ड को बांधने के लिए, एक बेबी को कॉर्ड को बांध के एक प्लेसेंटा के साथ रह जाती है, और एक जो है बेबी के साथ हम। उसके बाद स्ट्रेट कैली के बाद हमारे पास जो है ना वो आ जाता है ये कर्व कैलीज, ठीक है, इसको कर्व कैलीज कहते हैं। तो ये हमारे पास इस सेट में जो है ना वो मेन 4 होती हैं, ये कर्व कैलीज, ठीक है। ये मेन हमारे पास इस सेट में भी 4 होती हैं। इस तरह स्ट्रेट जो आर्टरीज हैं स्ट्रेट में वो 4 होती हैं, इस तरह ये भी हमारे पास 4 होती हैं इस सेट में, एक सिजेरियन सेट में ये 4 होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास होता है एलिस। ये एलिस है, ये हमारे पास एक सेट में 2 एलिस जो हैं वो हम एक सेट में 2 एलिस रखते हैं। ये भी रेक्टस पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए, ये भी हमारे पास यूज होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बैककॉक। बैककॉक जो है वैसे तो मेन इंस्ट्रूमेंट है अपेंडिक्स का, लेकिन ये सिजेरियन में सबका काम है। सिजेरियन में जब हम करते हैं BTL, बायलैटरल ट्यूब लाइगेशन करते हैं, मतलब आगे बेबी प्लान जिसका नहीं होता उसकी ट्यूब से उसको बंद करना होता है। ये किसी भी वजह से बंद करना होता है, तो हम इसको उसके ट्यूब के साथ पकड़ते हैं, ट्यूब के साथ पकड़ के फिर हम सिल्क वन, एक स्यूचर है सिल्क वन, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा बाद में, उसके साथ हम उसको टाई करते हैं और फिर डायसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 बैककॉक, एक सेट में 2 बैककॉक होते हैं। और जब हम वो ट्यूब डायसेक्ट करते हैं फिर उसके एक पीस निकालते हैं, उसको हम भिजवाते हैं उसके लिए लैब में भिजवाते हैं ताकि वो चीज़ हो सके। उसके बाद आता है हमारे पास इस साइड में 3 सीजर। इसमें जो मेन सीजर हैं 3 हैं, वो ये हैं। एक टिश्यू कटिंग है, ये बड़ा टिश्यू काटने के लिए होती है, ये छोटे टिश्यू काटने के लिए सीजर होती है, ये अंदर लंबी लंबाई तक अंदर काटने के लिए। और ये जो हमारे पास है ये हर चीज़ के लिए सूचर कटिंग सीजर्स को कहते हैं, जो सीधी होती है सूचर कटिंग सीजर्स को कहते हैं। ये हमारे पास एक है, ये धागा है काटने के लिए, सूचर काटने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है हमारे सेट में जो है ना वो आर्टरीज। इस एक सेट में हमारे पास 3 आर्टरीज होती है, 6 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। आर्टरी जो होती है ये ब्लंड आर्टरी है, इसके आगे वाला मुंह मोटा है। एक आर्टरी जो होती है वो होती है छोटी, इसका आगे वाला मुंह होता है ना वो पतला होता है। तो ये हमारे पास ब्लंड आर्टरी है। इस आर्टरी से जो हम कोई ब्लीडर पकड़ सकते हैं, कोई आर्टरी, कोई वेन जिसको हम जो ब्लीड कर रही होगी, हम उसको बंद नहीं करना चाह रहे तो हम इससे पकड़ लेंगे। तो ये आर्टरी हमारे लिए इस चीज़ के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 टावल क्लैंप लाजमी यूज़ होते हैं। ये टावल क्लैंप्स क्योंकि हमने आर्टरी और जो होता है ना सेक्शन, ठीक है, उसको हमने क्लैंप जब लगाते हैं तो हम उसको क्लैंप करते हैं। तो ये लाजमी हमारे पास ये 1-2 क्लैंप होते हैं ताकि हम उसको लगा सकें, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर ऐड करनी है तो वैसे हम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये सेक्शन होती है हमारे पास, ये वाली, ये सेक्शन भी हम यूज़ करते हैं एक साइड में। अक्सर तो ये सेक्शन यूज़ नहीं थे, लेकिन कभी यूज़ करनी पड़ जाए तो फिर ये सेक्शन हमारे पास, ये एक सेक्शन, ये सेक्शन इस टिप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 2 हमारे पास सेट होते हैं, ये भी डिटेक्टर्स हैं। तो इसलिए डिटेक्टर्स फिर हम कोई बड़ी या कोई बड़ा साइड का वैसे यूज़ नहीं होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन एक सिजेरियन साइड में ये होने चाहिए ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक डिटेक्टर, बड़े डिटेक्टर हो ताकि हम डिटेक्ट कर सकें, हम कोई चीज़ को देख सकें। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए और आप लोगों को पता हो कि एक सेट के अंदर, एक सिजेरियन सेट के अंदर नॉर्मल जो बेसिक जो सेट है, जो बेसिक एक सर्जरी है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक सेट के अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर आपको सेट बनाना पड़ जाए तो आपको एक सेट में कितने इंस्ट्रूमेंट रखने हैं ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी इसमें हमारे पास जो यूज़ होते हैं, जो स्विचर यूज़ होते हैं एक सिजेरियन सेट में, यहाँ पर हमारे पास जो स्विचेज यूज़ होते हैं वो 2 वाइक्रल 2 यूज़ होते हैं, 2 वाइक्रल 2 यूज़ होते हैं, क्योंकि वो रेक्टस के लिए
जो है ना वो उसी के लिए यूज़ है। उसके बाद एक 2-0 यूज़ होता है वाइक्रल, और एक वाइक्रल 1 होता है, ठीक है। तो वाइक्रल 1, वाइक्रल 2-0 और वाइक्रल 2, ये दो मेन हो गए इंस्ट्रूमेंट, ये एब्जॉर्बेबल स्विचेस हैं वाइक्रल। एक होता है प्रोलिन स्ट्रेट नीडल, STN उसको कहते हैं, वो होता है स्किन के लिए, तो वो स्किन के लिए यूज़ करते हैं। ब्लेड मैंने आपको बता दिए थे। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन डायथर्मी स्पंज यूज़ होते हैं, एब्डोमिनल स्पंज यूज़ होते हैं। 10 एब्डोमिनल स्पंज कम से कम आपके पास होने चाहिए ताकि आप सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो सके। तो ये मेन इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।